रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कम्युनिटी या सोसाइटी या पब्लिक इन जनरल, मतलब एक बिजनेस का सोसाइटी के प्रति क्या जवाबदारी है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कितना मार्क्स का वो डिस्कस करेंगे। ये 4 मार्क का आना चाहिए क्वेश्चन, और हो सकता है 5 मार्क का भी आ जाए, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। तो अभी सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक बिजनेस का कम्युनिटी या सोसाइटी या पब्लिक के प्रति जवाबदारी क्या है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इसके तो 50 एग्जाम्पल दिए जाते हैं, मैं आपको मेन एग्जाम्पल नाउ। एक, जहां तक मुझे पता है कि जो कंपनी है जो कार बनाती है, ठीक है, एक कार के पीछे एक टन ऑफ स्टील बनाने के लिए मुझे लगता है कम से कम 1000 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। तो इन लोग का जवाबदारी है ऑटोमोबाइल कंपनीज का कि कम से कम एनवायरनमेंट का नुकसान हो, ठीक है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फिर इन लोग का कचरा जाता है पानी में, पानी का मरीन लाइफ डिस्टर्ब होता है, ग्लोबल वार्मिंग, जो धुआं ये लोग छोड़ते हैं, केमिकल प्लांट्स, सीमेंट प्लांट्स, दूसरे इंडस्ट्रीज। सो इन लोगों ने केयर लेना चाहिए कि पोल्यूशन कम होने वाले इक्विपमेंट इंस्टॉल किए जाए। मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूं, मुझे रिलायंस का एग्जांपल बहुत अच्छा लगता है। रिलायंस में जामनगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल का प्लांट है। वहां पे समुद्र, सी से पानी आता है। फैक्ट्री में ये लोग पानी उसको खींचते हैं, नमक हटाते हैं जिसको टेक्निकल भाषा में डीसलाइनेट बोलते हैं। उसके बाद वो पानी वहाँ फैक्ट्री में जामनगर में यूज होता है, उनके फैक्ट्री में। फिर आप हाथ धोओगे बेसिन का पानी, वो आप हाथ धोने के बाद फिर उसको फिल्टर करके गार्डन में यूज होता है। मतलब कि कितना अच्छे तरीके से लोग पानी का सेविंग करते हैं। तो आप प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फैक्ट्री की जवाबदारी है। आप जब केमिकल पानी में, नदी में, समुद्र में जाता है, तो अल्टीमेटली जो लोग नहाते हैं स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, ठीक है ना। सो कोई भी कंपनी की जवाबदारी है कि एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज हो। एक कागज न्यूज़पेपर की जो न्यूज़पेपर पब्लिशिंग एजेंसी है, बुक्स पब्लिशिंग एजेंसीज है, जो भी कागज बनाते हैं वो पेड़ के पल्प से बनता है। तो पेड़ उगाए, ठीक है, ताकि जो एनवायरनमेंट का डैमेज हुआ है पेड़ कट के, वो कम से कम हो, ठीक है। दूसरा, बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। अभी कोका कोला फॉरेन की कंपनी है, जहां तक मेरा नॉलेज है, एक बार उनसे इल्जाम लगा था कि जो मिनरल वाटर जमीन के नीचे से निकालते हैं वो जरूरत से ज्यादा निकाला गया था, ऐसे आई थिंक इल्जाम लगा था। अभी उन्होंने वो सॉर्ट आउट कर दिया होगा। तो मिनरल वाटर के लिए जो पानी जमीन के नीचे से निकालते हैं, फैक्ट्री इधर है, जरूरत से ज्यादा पानी जमीन से निकाला, तो आजू बाजू सब जमीन, जो भी फार्मिंग है, सब खेत सूख जाएंगे, क्योंकि जमीन के नीचे से पानी निकाल। तो आप मिनरल वाटर की कंपनी हो या फ्रूट्स वेजिटेबल्स का काम करते हो, आपको एक बात बताता हूँ। 1/3, जो रिसर्च कहता है, 1/3 फ्रूट्स वेजिटेबल्स, खास करके वेजिटेबल्स, अपने देश में खराब हो जाता है, 2/3 ही बचता है। तो जो भी रिसोर्सेज है उसका बेस्ट यूज कोई भी बिजनेस ने करना चाहिए। आप फ्यूल, पानी, जमीन, ये सब धरोहर है। ये जनरेशन ने नहीं संभाला तो अगला जनरेशन देखो कितने लोग बीमार हो रहे हैं। आप लोग नोट कर रहे होंगे कि जो आपके पिताजी है या आपके दादा दादी, वो लोग बीमार जल्दी नहीं पड़ते थे। पिताजी माताजी भी बीमार कम पड़ते हैं, बट यंगस्टर बहुत जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि फास्ट फूड और ऐसा खाना जिसमें पौष्टिक तत्व कम है, जरा सा क्लाइमेट चेंज हुआ तो बीमारी आ जाती है। यही कारण है, क्योंकि रिसोर्सेज इतना ज्यादा यूज किया है। चावल का जो क्वालिटी है, चावल, इंडिया 40% वर्ल्ड का राइस कंट्रोल करता है, लेकिन जो पौष्टिक तत्व है वो बैंकॉक के चावल में बोलते हैं ज्यादा एज कम्पेयर टू इंडियन, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा यूज होता है। तो वो सब केयर लेना चाहिए बिजनेस में। फार्मर्स तो केयर लेते ही होंगे, लेकिन और भी ज्यादा। रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन, अभी वैसे भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशंस तो रहता ही है, लेकिन
पहली बात तो वीकर सेक्शन जो है, भेदभाव, ऊंच नीच, गरीब अमीर, ये सब जब देश प्रगति करता है तो अमीर गरीब का भेदभाव ये सब खत्म होके सब एम्प्लॉयड, भीख मांगने की किसी को जरूरत नहीं है, सबका फैमिली वेल टू डू है। तो सीधी बात है, कुछ कुछ लेकिन ऑर्गेनाइजेशन, बॉम्बे में आई थिंक कोई होटल है जो हैंडीकैप्ड है लोग उनको लेता है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ बिल्डिंग में, लिफ्ट्स में, जिनके रोशनी, जो अंधे हैं, जिनके आंखें नहीं है, जो देख नहीं सकते, लिफ्ट में उन लोग को नौकरी दी जाती है। तो रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन जो मे बी फिजिकली कम फिट या अनफिट हो, उनको नौकरी देकर या बिजनेस करवाकर, यदि उन्होंने किया तो इससे वो लोग किसी पर बोझा नहीं बनते, आजाद हो जाते हैं और देश का प्रगति होता है। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। महाराष्ट्र में नासिक से आई थिंक 35-40 किलोमीटर दूर एक जगह है दिंडोर। आज से 20 साल पहले आप गए होते वहां पे, तो आपको वहां पे आपका तभी आइडिया था, मतलब AT&T हुआ था, फिर बाद में आइडिया, जो कि आज आइडिया वोडाफोन है, वहां पे रेंज नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि वो बैकवर्ड रीजन था। फिर गवर्नमेंट ने जब सब्सिडी लाया, गवर्नमेंट ने कंपनीज को फैसिलिटीज दिया, टैक्स डेफरल्स, 5 ईयर टैक्स हॉलिडे, कंपनीज को टैक्स की बचत, जमीन में बेनिफिट्स, मतलब कुछ सस्ते में। अभी गुजरात में टाटा नैनो क्यों आया, 1 रुपए भाड़े पे गुजरात गवर्नमेंट ने दिया था, ऐसे फैसिलिटीज दी है। तो आज दिंडोरी में जाओगे, आपको स्कूल, हॉस्पिटल, अच्छे रास्ते सब मिल जाए। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जवाबदारी है बैकवर्ड एरिया में जाकर बिजनेस शुरू करे, लेकिन गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है कि उस एरिया में आप आओ तो आपको 5-10 साल टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो बिजनेस को भी एक प्रकार का लालच मिल जाता है। तो बिजनेसमैन की जवाबदारी है कि बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करने में शामिल कर। अभी भारत में 6 लाख गांव है, जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं उसके आजू बाजू गांव के लोग को नौकरी मिलेगा। वहां पे उन लोगों ने रोड, इलेक्ट्रिसिटीज सब एस्टेब्लिश कर लिया, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, तो कितना अच्छा हो जाता है, गवर्नमेंट पे प्रेशर कम हो जाता है, करेक्ट। फिर प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज। अभी अ, कैसे होता है, कुछ कंपनीज पे रेड गिरता है कि वो लोग टैक्स चोरी करने के लिए गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को रिश्वत दिए हैं, या बिल में गड़बड़ी कर दिया। गवर्नमेंट के पास टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट बहुत मजबूत है, लेकिन कुछ लोग बदमाशी फिर भी करते हैं। तो एंटी सोशल एक्टिविटीज जो है, जिससे सोसाइटी का नुकसान होता है, गवर्नमेंट अनस्टेबल होता है, ये सबसे देश का नुकसान होता है। तो बिजनेस ने अपने जो प्रॉपर बिल बनाओ, प्रॉपर गुड्स बनाओ, क्वालिटी दो, टैक्स भरो, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो, अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर पगार दो, सोसाइटी के लिए काम करो, और क्या चाहिए। इससे बिजनेस का इमेज भी अच्छा बनेगा। आज आप टाटाज ले लो, टाटाज का इमेज, मुझे लगता है इंडिया में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे अच्छा टाटाज का इमेज है। टाटाज, कोई भी कंपनी ले लो, टाटा के बिल पर कोई भी शक नहीं कर सकता। रिलायंस में कौन शक, कोई भी शक नहीं करेगा, क्योंकि ईमानदार कंपनीज है, ये लोग देश के हित में काम करते हैं। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ। प्रेजेंट गवर्नमेंट आते समय भारत में 15 लाख कंपनीज है। जब उन्होंने सब चेक किया तो पता चला 3 लाख नकली कंपनीज है, टैक्स चोरी के लिए बनाए गए। 3 लाख के लाइसेंस कैंसिल किए, आज की तारीख में भारत में 12 लाख कंपनीज है। ये 3 लाख कंपनीज जिन लोगों ने बनाया था, देश को नुकसान करने के लिए, चोरी चकारी करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए, नकली बिल जनरेट करने के लिए, हो सकता है कुछ स्मगलिंग, एंटी इंडिया काम करने के लिए। सो गवर्नमेंट को फिर एनर्जी, एफर्ट्स लगते हैं ना ये सब के लिए। तो एंटी सोशल एक्टिविटीज ना किए जाए, वो बिजनेस ने ध्यान रखा जाए। ये बोलने के लिए आसान है, लेकिन इसके लिए फिर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट पेनल्टी, जेल टर्म्स। अभी आईसीआईसीआई की जो एक जमाने की चंदा कोचर, वीडियोकॉन का वेणुगोपाल धूत, सब अरेस्ट हुए हैं। इन लोगों ने कर्जा लिया, बाद में डुबा दिया 1500 करोड़ का। सो ये एंटी सोशल ही नहीं, एंटी नेशनल, एंटी बैंक एक्टिविटी माना जाएगा, जिसकी वजह से कितना नुकसान हुआ देश को, लोगों को, बैंक को। फाइनेंशियल असिस्टेंस, एंटी ड्रग कैंपेन,
एंटी नॉइज पोल्यूशन कैंपेन्स, ठीक है। तो कितने सारे कैंपेन्स है पॉवर्टी हटाने के लिए, इलिटरेसी, रिलायंस के फाउंडेशन है, टाटास के फाउंडेशन है। कोई बीमार है, कोई एजुकेशन नहीं कर पा रहा है, पैसा नहीं है, तो ये फाउंडेशन सपोर्ट करते हैं। आप लोग को सामने दिखता होगा इनके प्रोडक्ट्स, लेकिन ये लोग के फाउंडेशन, नीता अंबानी आई थिंक काफी एक्टिव है वो काम में, जो लोक सेवा के लिए किए जाए, सोशल के लिए किए जाए। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस ये लोग देते हैं गवर्नमेंट को, देश के लिए, ठीक है। आप नासिक में आओ, बॉश माइको सर्कल है, बॉश वाले मेंटेन करते हैं। एबीबी सर्कल है, एबीबी वाले मेंटेन करते हैं। द्वारका में सपट है, वो लोग मेंटेन करते हैं। तो ये लोग खुद मेंटेन करते हैं, तो गवर्नमेंट पे प्रेशर कम होता है। प्रिवेंट कंजेशन, आप सिटीज में हर कोई बॉम्बे जाना चाहता है, उसके बजाय आप ऐसे एरिया में जाओ जहाँ पे कंजेशन ना हो। वहां पे इंडस्ट्रियल जोन भी डेवलप होता है। अब सिन्नर एक जमाने में कुछ भी नहीं था, आज देखो सिन्नर में पूरा भर गया। बॉम्बे में तो जगह ही नहीं होगा, नासिक में भी अंबट, सातपुर, डिंडोरी, सिन्नर लगभग सब भर गया है। तो आप कंजेशन सिटीज में के बजाय उस जगह पे जाओ जहाँ पे कंजेशन नहीं है। और इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक साधा डोमिनोज नासिक में खुलता है, सिर्फ डोमिनोज का पिज्जा 15-20 लोग को नौकरी मिलता है। आइकिया जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम है, उसने जब बॉम्बे में एंटर हुआ, आई थिंक 500,000 लोग को जॉब मिला होगा। सो बोलने का तात्पर्य है कि आप ऐसे काम करो जिससे लोगों को नौकरी मिले। लोगों को नौकरी मिले तो आप 100 लोग हैं, लेकिन आप 500 लोग का फायदा कर रहे हैं, सबके फैमिलीज होंगे ना अपने। सो 1,000 लोग हैं तो 5,000 लोग का भला हो रहा है इसकी वजह से। सो बिजनेस का, इंसानियत के नाते, कम्युनिटी जो सोसाइटी सोसाइटी तो पैसा दे रहा है गुड्स के लिए। अब आप बोलोगे हम गुड्स दे रहे हैं सोसाइटी का भला कर रहे हैं, नहीं। सोसाइटी आपका भला कर रहा है गुड्स खरीद के, तो आपकी जवाबदारी बनती है सोसाइटी का आप फायदा करो, एनवायरनमेंट बचाओ, लोगों का गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइस, नौकरी दो, रिसोर्सेज ठीक से यूज करो। इससे तो वर्ल्ड आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये था रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी, सोसाइटी, पब्लिक इन जनरल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।